अगस्त 2026 को हमें एक शिकायत मिली थी पुलिस चौकी 21 में, जिसमें एक कैप्टन मनमोहन लाल मेहता जी आए और उन्होंने शिकायत करी चौकी में कि उनकी वाइफ मिसिंग है और वो सुबह से घर से निकली हुई हैं। बाद में उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि उनके घर में चोरी हुई थी। मतलब उनकी वाइफ ने उन्हें बोला था कि उनके कुछ ऑर्नामेंट्स मिसिंग हैं गोल्ड के, और उसकी पूछताछ करने वो अपनी जो हाउस हेल्प हैं उसके घर जा रही हैं। उसके बाद पुलिस टीम मौके पर तुरंत पहुंची और हमारे चौकी इंचार्ज अपनी टीम के साथ उनके घर गए और उनकी सर्च शुरू कर दी। फिर जब ये अपनी हेल्प के घर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उनके घर में आगे ताला था, और फिर वहाँ पे छत पे जाके उन्होंने दूसरे घर पे चढ़ के फिर उसके घर में एंटर करने की कोशिश की। फिर वहाँ उन्हें देखा कि जो ये मेड थी इनके घर पे सारा सामान बिखरा हुआ था, और जब फिर किसी तरीके से वो घर के अंदर पहुँचे और वहाँ पे सर्च किया तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। फिर साइड वाले घर की छत पे उन्हें देखा कि एक दरी के नीचे जो उनकी वाइफ थी कैप्टन की, श्रीमती नीरा मेहता, जिनकी आयु लगभग 72 वर्ष है, उनकी नाश पाई गई। फिर मौके पे तुरंत चौकी इंचार्ज ने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे सबको इन्फॉर्म किया। उन्होंने एसएचओ और मुझे इन्फॉर्म किया, साथ ही फोरेंसिक टीम को बुलाया जांच करने के लिए। हमारी सारी टीम्स मौके पर पहुंची और तुरंत ही जो अक्यूज्ड हैं, जो कि मेड पर शक किया था जाहिर, उनकी सर्च शुरू कर दी। फिर वहीं पे सर्च करते हुए साइड वाले घर पे ये छुपी हुई वहाँ पे पाई गई, जो कि इनका नाम सुनीता है और इनके बेटे और पति का भी इसमें रोल प्रिलिमिनरी हमने जो इंटरोगेशन किया है उसमें पाया गया है। बाकी अभी इस मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और कोई अगर ऐसी बात अगर निकल के आती है मैं आप सबसे शेयर करूँगी। मैम, किस तरह से घटना को अंजाम दिया, क्या इस्तेमाल किया गया इसमें जब ये सारा घटना हुआ? देखिए, प्रिलिमिनरी जो अभी हमने इनसे क्वेश्चनिंग की है उसमें पाया गया है कि जब वो विक्टिम थी उन्होंने इन्हें कन्फ्रंट किया रिगार्डिंग जो चोरी कर रही थी, तो धक्का मुक्की में उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। बाकी अभी विक्टिम का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसमें अभी मृत्यु का रीज़न पाया जाएगा। तो मैम, जो ज्वेलरी चोरी का मामला है तो उसमें कुछ मिला है ज्वेलरी का? देखिए, ऐसा इन्होंने बोला है कि इन्होंने अभी चोरी नहीं की है, बाकी हम जांच कर रहे हैं, अगर रिकवरी होती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उससे कॉज ऑफ डेथ पाया जाएगा। देखिए, कुछ टाइम पहले एक पंचकुला पुलिस की एक मुहिम चली थी, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन से आग्रह किया था कि आप प्लीज़ अपना, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उनसे शेयर भी किया था, आप अपने पास के थाने चौकी में जाएं या फिर उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, और आप जब भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप पंचकुला पुलिस से शेयर करें। तो इस मामले में हमने पाया गया है कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं था, और इसलिए मैं आपसे आपके द्वारा आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है, आप अकेले रहते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, जो मैं आप सबके माध्यम से शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उस पर कॉल करिए या फिर आप अपने आस-पास के थाने चौकियों में जाइए, तो जिससे कि हमारे पास एक डेटा बैंक रहे और हमारे जो सरकारी मुलाजिम, हमारे जो चौकी इंचार्जेस हैं, एसएचओ हैं, वो अपनी टीम के द्वारा आप पर निरंतर चेक बनाए रखें। आपको कोई भी मदद चाहिए हो, वो आपको चेक करें, आप ठीक हैं या नहीं, कोई भी आपको ज़रूरत हो, उसी के माध्यम से वो कर दी जाएगी। इसी के साथ-साथ मैं आपसे एक और अपील करूँगी कि अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई भी आपने सर्वेंट रखे हुए हैं, कोई भी रखा हुआ है घर पे जो आपकी मदद करते हैं निरंतर, तो प्लीज़ आप उनका पंजीकरण करवाइए, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए उनके थाने चौकी से, क्योंकि इस मामले में भी हमने पाया गया कि जो मेड थी, ये 15-20 साल से उनके घर पे काम कर रही थी, बट इनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था फैमिली के पास, ना ही आधार कार्ड और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था।